दोस्तों फिर से स्वागत है आपका डीके न्यूज़ में। क्या आपको मालूम है चाइना इतने सस्ते मोबाइल कैसे बना लेता है और इंडिया में इतने महंगे मोबाइल क्यों मिलते हैं? आखिर भारत और चाइना में ऐसा क्या है? शायद आपको यह भी नहीं मालूम कि चाइना मोबाइल बनने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो को सबसे पहले देखने का मौका मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने वाले हैं वह वाकई में आपकी आंखें खोल कर रख देंगे, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद ही आप लोगों ने कभी सोची हो। जैसा कि हमसे लगातार पूछा जाता है कि क्यों चीन के मोबाइल इतने सस्ते मिलते हैं और बाकी देशों के मोबाइल इतने महंगे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आखिर क्यों चाइना के मोबाइल इतने सस्ते होते हैं और इसके अलावा चाइना के मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कई सारी बातें जो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि चाइनीज़ मोबाइल इतना सस्ता होता क्यों है। Xiaomi, लिनोवो, ओप्पो, वीवो, हुआई, इसके साथ ही कई सारी और नामी गामी कंपनी मार्केट में मौजूद हैं, जिनके मोबाइल फ़ोन मार्केट पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा कब्जा तो अकेले Xiaomi ने कर रखा है। जहां दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन तो Xiaomi है ही। ऐसे में दोस्तों यह फ़ोन ना सिर्फ आपको सस्ते मिलते हैं, बल्कि अपने नाम और दाम में अपने से दोगुने दाम वाले मोबाइल को टक्कर भी देते हैं। और यही वजह है कि कस्टमर इसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ समझकर खरीद भी लेता है। पर यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर चाइना में बनने वाले मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते मिलते कैसे हैं? दोस्तों हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो में अलग अलग फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको यह बात विस्तार से समझानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फैक्टर लेबर। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ पर बहुत सारे लोग काम ढूंढने के तलाश में लगे रहते हैं, जिस वजह से वहाँ बहुत सस्ते में काम करना पड़ता है। आप माने या ना माने, लेकिन इतने मजदूर चाइना में हैं उतने शायद कहीं और नहीं होंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और इतनी सारी लार्ज स्केल में चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसके लिए मैनुअल वर्क तो चाहिए ही चाहिए। और इसी मैनुअल वर्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्कर के तौर पर हायर भी किया जाता है, जिन्हें बहुत कम मजदूरी में काम करना भी पड़ता है। और वहाँ की कंपनी की पॉलिसी भी बहुत स्ट्रांग होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रात रात भर कंपनी में वर्कर काम करता है। अब जाहिर सी बात है, वर्कर कम रेट में मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का रेट भी कम हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर जो आता है वो है चीप मार्केटिंग। डीलर को मोटा कमीशन नहीं देना पड़ता, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सस्ता हो जाता है, क्योंकि इसमें उन्हें किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। डायरेक्ट माल कस्टमर तक पहुंच जाता है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो यह कुछ और नहीं बल्कि उनका रिसर्च सिस्टम है। तो थर्ड फैक्टर है रिसर्च, क्योंकि कई सारी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती हैं तो उससे पहले उन्हें बहुत से रिसर्च करनी पड़ती हैं। उनमें काफ़ी सारी मेहनत और पैसा भी खर्च हो जाता है, जिसके कारण प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ती है। लेकिन चाइना में किसी तरह की प्रोडक्ट की कॉपी करने के लिए कोई भी नियम कानून बनाया ही नहीं गया है, जिस वजह से कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी की कॉपी करके मार्केट में आराम से उतर जाती है और उसे ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करनी पड़ती। जाहिर सी बात है, जहाँ पैसा बचता है वहाँ प्रोडक्ट की रेट गिरती जाती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी की बात करें, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी लो होती है। हालांकि इतनी लो भी नहीं होती कि उसे हम चलाना पाएँ, लेकिन यहाँ बाकी देशों की कंपनी के मुकाबले वह अपनी क्वालिटी लो रखते हैं। और इसके साथ ही चाइना हर क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनाता है, लो, मीडियम और हाई। यह तो कस्टमर पर डिपेंड करता है उसे किस तरह के प्रोडक्ट खरीदने हैं। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि चाइना के प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड सभी फैक्टर डिस्कस किए हैं। लेकिन अगर आप बात करें इंडियन प्रोडक्ट की, तो इतने सस्ते क्यों नहीं होते हैं।
अब इसी बात पर जान लेते हैं कि इंडिया का प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में कंपनी को सरकार की तरफ से उतनी सपोर्ट ही नहीं मिलती जितना मिलना चाहिए। हालांकि अब तो गवर्नमेंट कई सारे रूल्स लेकर आई है जिस पर अगर काम किया जाए तो देश में मोबाइल और गैजेट मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ सकता है। पर यह सभी सुविधाएं बस कुछ ही साल पहले आई है और तब तक चाइना के सभी मोबाइल अपनी कंट्री में पूरी तरह से छा गए थे, जिस कारण से इंडियन कंपनी चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी। उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकते और लेबर के लिए तो कड़े कानून हमारे देश में मौजूद हैं ही, जिसमें अगर इन्हें चाइनीज की तरह रात रात भर काम कराया जाए तो कंपनी बंद होने के कगार पर आ सकती है। और यही सब सारी वजह है कि हमारे देश में मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते नहीं मिल पाते। दोस्तों, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।